मंचासीन पूजनीय श्री साहेब जी, मुदमंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, अभी हम संतों के द्वारा भजन और उनके विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। इसी बीच में आप लोगों की सेवा में थोड़ी सी चर्चा मैं भी कुछ करने का प्रयास करता हूँ। हर इंसान सुखी जीवन जीना चाहता है। सुख से सबको बड़ा प्रेम है और दुख से सब लोग नफरत करते हैं। सबके मन में यही भाव है कि दुख से मेरी कभी मुलाकात ना हो, दुख इतना दूर चला जाए कि जहाँ तक मैं सोच ना सकूं और सुख ही सुख मेरे पास रहे। ऐसा ही सब लोग चाहते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं नहीं मैं साहब दुख से प्रेम करता हूँ, सुख नहीं चाहता। वो अगर सुख नहीं चाहता ऐसा कहता है तो इसका मतलब उसके बीच पीछे फिर भी सुख की प्रियता छिपी हुई है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं बहुत अनुकूलता नहीं चाहता, मैं दाल भात नहीं खाता हूँ, सूखी रोटी ही खा लेता हूँ, तो सूखी रोटी खाता है, कंकड़ पत्थर तो नहीं खाता। कोई मिट्टी भी खा रहा हो तो उसमें भी स्वाद मान करके वो मिर्चा या तीखी चीज, जहरीली चीज तो नहीं खा रहा है। और मिर्चा भी कोई खाएगा तो उतना तो नहीं खाएगा जितने में वो रोगी हो जाए। मतलब कुल मिलाकर के अंदर में सुख के लिए प्रेम ही छिपा हुआ है। तो सुख कैसे मिले, इन चीजों पर आइए हम थोड़ा सा विचार करते हैं। सुख के आधार हम 4 भागों में बांटते हैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। थोड़े में मैं अपनी चर्चा करूंगा। सुख कहां कहां से मिल सकता है। सबसे पहली चीज है कि शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और दूसरी चीज है पारिवारिक प्रेम। जहां रह रहे हों वो घर के लोग, भाई बंधु माता पिता आदि सबका प्रेम हो। और तीसरी चीज है आर्थिक संपन्नता, धन भी पर्याप्त हो। और चौथी चीज है मन की शांति। ये 4 चीजें बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में ये 4 में से कोई एक की कमी हो गई है वो सुखी नहीं हो सकता है। आप किस चीज को साधारण मानते हैं? चारों की जरूरत है। अगर आप समाज में रह रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, तो प्रसन्नता के लिए, शांति सुखी जीवन जीने के लिए इन चारों की आवश्यकता है। पहली चीज है शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ रहने के लिए खान पान की पवित्रता की आवश्यकता है। अब कोई व्यक्ति तंबाकू बराबर खाता रहेगा, पान बीड़ी सिगरेट शराब आदि लेता रहेगा, तो क्या वो स्वस्थ रहेगा? आज देखते हैं हम कि लोग कैसे नशीली चीज़ें, जहरीली चीज़ें खा खा करके अपने मुख को, अपने स्वास्थ्य को कितना खराब किए रहते हैं। दांत लाल पीले काले दिखते हैं। खान पान में कितनी गंदगी बनाए रखे हैं। कैसे सुखी हो सकते हैं? इसलिए हर इंसान को जरूरी है कि सुख जब चाहते हैं तो सुखी जीवन कैसे जिया जाए, इन तरीकों को भी हम जानें।
इन चीज़ों से अगर सावधानी रखेंगे खान पान में तो कभी भी हम दुखी नहीं हो सकते। इसलिए नशा से दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से बच कर के रहें। इस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी कला है। आदमी रोग से बचना चाहता है, लेकिन कैसे हम निरोगी रहें? खाने में खाते सब लोग हैं, लेकिन क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या विचार करते हैं आप? सब लोग खाते हैं, लेकिन पछताते हैं लोग खा खा करके। ज़्यादा खाना, ज़्यादा मत खाओ। ज़्यादा खा करके पेट को कब्ज से, अनेक रोगों से ग्रस्त कर लेते हैं और फिर पछताते हैं लोग। इसलिए खान पान की सावधानियां होनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इन चीज़ों पर खूब ध्यान देना चाहिए सबको। तो पहली चीज़ है सुखी जीवन जीने के लिए शरीर का स्वस्थ होना। बहुत मिर्चा मसाला जो खाते हैं वो अपने पेट को खराब करते हैं। नशीली चीज़ों से बचें। शराब कभी भी व्यक्ति के लिए हितकर नहीं हो सकता है। शराब का पूरी तरह से त्याग होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे देखो, वो छुटपन से ही कितना उनकी आदत बिगड़ने लगती है। 10 साल के हुए जगह जगह देखते हैं कि वो बस जेब में और कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके पास गुटखा का पाउच भरे रहते हैं और खा खा करके जगह जगह थूकते रहते हैं। इसलिए हर इंसान को जरूरी है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि और भोजन में भी अंडा, मांस, मछली, इन सब से बचें। मांस मनुष्य को कभी भी उचित नहीं है खाना, ये गंदी चीजें हैं। मरे हुए जानवर को खाना, मुर्दे को खाना कहाँ तक उचित हो सकता है? इसलिए पवित्र चीजें खाओ पियो। फल फूल, मेवे, मिष्ठान, दूध, दही, घी, कितनी चीजें उपलब्ध हैं मनुष्य के अच्छी अच्छी चीजें खाने में, शरीर को स्वस्थ रखने में। और इन सबको छोड़ करके ये गलत चीजें खा खा करके कैसे हम मन से सुखी हो सकते हैं, कैसे तन से सुखी हो सकते हैं? इसलिए इन चीजों से बचें। सुखी जीवन का आधार दूसरा है पारिवारिक प्रेम। शरीर तो खूब हमारा स्वस्थ है, मजबूत है, खूब काम करते हैं, खूब दौड़ सकते हैं, कोई रोग नहीं है, लेकिन घर में प्रेम नहीं है। भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, देवरान जेठान आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरे की उन्नति को सह नहीं पाते हैं। तो बताइए भला कैसे सुखी रहेंगे? सहना सीखें। आपस में एक दूसरे व्यक्ति को निभाने के लिए सहनशीलता की जरूरत है। सहनशील बने और मीठा बोलें। ये 2 सूत्र सबको याद रखना चाहिए। स्वयं के लिए सहनशील और दूसरों को निभाने के लिए मीठा बोलें। ध्यान रखें, अगले के मन की रक्षा करना सीखें। लठमार भाषा में हम कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ये भी नहीं ध्यान रखते हैं कि पिता के साथ कैसे सम्मान के शब्द, आदर के शब्द बोलना चाहिए, माँ से कैसे मीठा बोलना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे सुंदर और मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, पति का कैसे सम्मान करना चाहिए। देवरान जेठान में कितने घुल मिल करके रह, सोचते ही नहीं लोग, बस अपने अहंकार की धुन में लोग लगे रहते हैं और कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो शब्दों में साफ वर्णनात्मक शैली में बोल सकता है। और भी कोई बोलता है? बोलते तो सभी हैं जानवर लगभग,
गाय, बैल, घोड़ा, बंदर, ऊंट, हाथी सभी तो बोलते हैं, लेकिन वे क्या प्रेम से बोल रहे हैं, क्या गुस्सा से बोल रहे हैं, क्या सुखपूर्वक बोल रहे हैं, क्या दुख व्यक्त कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चलता ना। मनुष्य के पास शब्द हैं, मनुष्य के पास भाषा है और मनुष्य के पास विद्या है। तो जब आप पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आपकी पढ़ाई, आपकी बुद्धिमानी, आपकी श्रेष्ठता का परिणाम ये होना चाहिए कि आपकी वाणी में मिठास हो, प्रेम हो, मधुरता हो, अगले का सम्मान हो और आपके मन में सहनशीलता हो, विनम्रता हो। तब अपने आप फिर कहना नहीं पड़ेगा। फिर देखिए घर का आनंद। आप शरीर से स्वस्थ हो, लेकिन अगर घर में प्रेम नहीं है तो वो घर घर नहीं होता है, वो नरक लगता है। अनुभव होगा, सबको होगा। जिनके घरों में जब लड़ाई होती है तो खाना अच्छा लगता है। आपको कोई कटु कह रहा हो, गाली दे रहा हो और आप भी फनफनाए हुए हों और उस समय कोई आपको लड्डू ला करके खिलावे, भैया लो लड्डू खा लो, क्या लड्डू अच्छा लगेगा? आपको कोई फूल माला पहनाने लग जाए, उस समय वो फूल माला आपको नाग गले में लिपटा हुआ लगेगा। और आप टूटी खाट में पड़े हों, जमीन पर लेटे हों, सूखा भात खा रहे हों, लेकिन आपको प्रेम से कोई हंसते हुए खिलाता हो, मीठे शब्द बोलता हो, सम्मान पूर्वक आपसे बात कर रहा हो, वो भी अच्छा लगता है ना। इसलिए आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है और ये घर का स्वर्ग है। पारिवारिक प्रेम, सुखी जीवन जीने के लिए सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज जो घर घर कलह हो रहा है, विवाह होता है, लड़कियां ससुराल में फेल हो जाती हैं, वो इतनी कक्षाएं पास कर चुकी, इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली, इतनी परीक्षाओं में वे सफल हो गई और शादी होते ही ससुराल गई, फेल हो गई। एक अनपढ़ सास ने उसको फेल कर दिया, एक साधारण सा व्यक्ति पति उसको फेल कर दिया। क्यों? और आपकी पत्नी, आपने इतना सब कमाया, घर बनवाया, सब कुछ किया और पत्नी आकर के आपको फेल कर दी। क्या कारण है? यही है ना कि जीना नहीं आता, बोलना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता है। एक पंडित जी थे, वे काशी में रह रहे थे, पढ़ रहे थे। उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, लौट करके घर आए, विवाह हुआ, गौना आया और प्रथम मिलन में ही पत्नी ने पूछा कि क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? उन्होंने कहा हाँ पूरी हो गई। तो पत्नी ने पूछ लिया कि पाप का बाप क्या होता है? उन्होंने कहा ये तो नहीं पढ़ा, मैंने चारों वेदों, शास्त्रों, इतिहास, पुराण, भूगोल, गणित और कई भाषा सब कुछ पढ़ा, लेकिन पाप का बाप क्या होता है ये तो नहीं जानता। और पत्नी ने उनको फेल कर दिया। अब वो उनको बड़ी ठेस लगी, चले गए पुनः काशी। अब बड़ी चिंता में थे कि ये पाप का बाप क्या होता है, मैं कहाँ पढ़ूं। जहां रह रहे थे उसी मोहल्ले में एक वेश्या रहती थी। उन्होंने देखा कि पंडित जी चले गए थे, पुनः लौट आए हैं, क्या कारण है? पूछ लिए कैसे पंडित जी आप कैसे वापस आ गए? तो पंडित जी ने कह दिया कि मेरी पत्नी ने पूछ लिया है कि पाप का बाप क्या होता है और यही मैं जान नहीं पाया, बता नहीं पाया, यही पढ़ने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा अरे तो बहुत सरल है, तो मैं बता दूंगी, आइए मेरे यहां मैं बता दूंगी। अब पंडित जी को तो बहुत असमंजस हो गया, मैं ब्राह्मण देवता और वेश्या के घर में जाना कहाँ तक उचित, लेकिन सोचे कि जानना तो पड़ेगा, कहीं से भी जानूं। तो उस नर्तकी ने, वेश्या ने स्वागत किया, मिठाइयाँ लाई, जल लाई और साथ में 10 असरफियाँ भी लाई। तो पंडित जी को लगा कि जब तक मैं मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, ये असरफियाँ लेने का मेरा हक नहीं है।
लेकिन फिर दूसरी तरफ मैं ब्राह्मण देवता हूँ, श्रेष्ठ आदमी हूँ, और वेश्या के हाथ का खाना नहीं नहीं कभी नहीं उचित होगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक मन कहता है, अरे 10 असरफियाँ कम नहीं होती हैं, बहुत वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी मैं इतना नहीं कमा पाऊंगा। और अंततः असरफियों को जेब में डाला और मिठाई खा लिया, पानी पी लिया। बैठे रहे, कुछ और बातचीत होती रही। धीरे से समय बीता, 12 बज गए, भोजन का समय हो गया। और उस नर्तकी ने, वेश्या ने भोजन तैयार किया, दाल भात सब्जी रोटी खीर, और ला करके सजा दिया, और साथ में 50 असरफियाँ। कहा कि ना, जलपान कर लिया तो कर लिया, वो मिठाई थी, ये भोजन नहीं करूंगा, भोजन करना उचित नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं। फिर उसने कहा कि अरे दाल भात है, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी, इसमें कोई वैश्या घुसी थोड़े है, वैश्या अपनी जगह है, ये दाल भात है, ये तो रोज खाता ही हूं, मैं इसको खा लेता हूं। और ये 50 असरफियाँ जिंदगी भर में नहीं कमा पाऊंगा, इतना कितना कीमती। और वो उसको कहा कि थोड़ा पर्दा गिरा दो, पर्दा गिरा दिया गया, और खा लिए, असरफियाँ जेब में रखे। और फिर चलने के समय कहें, भैया अब चलूंगा, बताओ पाप का बाप क्या होता है। और वेश्या ने वो कड़क करके बोली कि अभी बताना बाकी है, लोभ ही पाप का बाप है। आप हमारे यहाँ पानी पी सकते थे, लेकिन इन असरफियों के लोभ ने आपको हमारे घर में हमारे हाथ का पानी पीना और भोजन करने के लिए विवश किया है। घर में अनपढ़ पत्नी से हारे थे, और यहाँ एक वेश्या से हार गए। उनको तमाचा जैसे लगा और चुपचाप वापस चले गए। तो आदमी जहां भी रहता है, ये सुख के लोभ में कहीं भी बिक जाता है। सुख के लोभ में मत पड़ो। ये पान बीड़ी सिगरेट शराब, ये सुख का लोभ ही तो है। क्या मिलता है आपको? बीड़ी पीते हैं तो क्या मिल जाता है? ये लगता है ना कि अंदर में थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रही है, थोड़ी बीड़ी पी लूं तो उलझन खत्म हो जाएगी। अभी तक अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, टाइम पास किए। अब खाने को पीने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बोरियत महसूस हो रही है। यही है हमारे मन की तृष्णा, आसक्ति और गंदगी। इसलिए इन समस्त गंदगियों का त्याग करें और जहां रहें अच्छे मन वाले बन करके, अच्छी भाषा में, अच्छे भाव में जीना सीखें। तो घर परिवार, घर ही हमारा मंदिर है, घर के लोग ही हमारे देवी और देवता हैं। आप देवी देवता कहाँ खोजने जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। जो देवता ना बोल सके, ना हंस सके, ना खा सके, ना पी सके, ना कुछ बात कर सके, और उसके सामने जाते हैं, विनम्र होकर हाथ जोड़कर फूल चढ़ाते हैं और नंगे पैर जाते हैं। अपने घर वालों से भी आपने कभी हाथ जोड़ा है? कभी प्रणाम किया है? कभी उनके सामने मुस्कुरा करके धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए बात किए हैं? जो देवी आपको रोज स्वादिष्ट भोजन खिलाती है, जिस पिता ने आपको कमा कमा करके इतना बड़ा बना दिया, जिस माँ ने आपको प्यार दिया, जिस भाई ने आपको संस्कार दिया, उनके प्रति कभी आभार व्यक्त किए हैं? नहीं। घर के लोग तो लगता है कि दानव हैं। उनके साथ दो लोग दूसरों के घरों में जाएंगे, दूसरे नर नारियों से, दूसरों के बाल बच्चों से, वहाँ के लोगों से हंस लेंगे, बोल लेंगे, बात कर लेंगे, खूब गिलगिला हो जाएंगे, और अपने घर में आएंगे तो एकदम थानेदार साहब हो जाएंगे, डांट डपट और गुर्राने लगेंगे, कड़वा बोलने लगेंगे। ऐसा ना करें। अपने घर वालों में भी मीठा बर्ताव रखें। अपने लोगों से भी, आप बाहर सैकड़ों लोगों में मित्रता निभा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बाहर की सारी जो शक्ति है निभाने की, वो तब व्यर्थ हो जाती है जब आप अपने 4 लोगों में नहीं निभ पाते हैं। तो अब बाहर का निभाना क्या काम आएगा आपके? वो सब स्वार्थ के साथी हैं। आपके पास जब
बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। जब आपके पास पैसे हैं तो बाहर खूब मित्र मिलेंगे और आपके पास आएंगे, बैठेंगे, खिलाओ पिलाओ, उनको खूब दो और वे खुश रहेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, आपके काम नहीं आएंगे। आपके दिन भर जीवन भर काम आने वाले तो आपके घर में रहने वाले वे 2-4 लोग हैं ना, और उनके साथ आप बैर विरोध करते हैं। ये बहुएं अपनी सासुओं के साथ प्रेम नहीं निभा पाती और ये सासू लोग अपनी बहुओं को प्यार नहीं दे पाती, तो क्या होगा? वो बहू भी तैयारी कर रहे कि ठीक है चल तू भी 4 दिन में बूढ़ी होगी और मैं मलकिन बनूंगी तब बताऊंगी फिर। इसलिए माताएं सावधान रहें, अपने बहुओं को परेशान ना करें, उनको प्यार स्नेह का दर्जा दें, सम्मान दें और बहुएं भी आदर सम्मान देना सीखें। नहीं 4 दिन बाद वो बूढ़ी हो जाएंगी, उनकी कोई बहू आ जाएगी और वो उनके सिर पर चढ़कर नाचेगी। ये तो समय एक चक्र की तरह है। एक चक्र था, वो एक व्यक्ति के ऊपर नाच रहा था, दूसरे ने पूछा अरे क्या नाच रहा, बस उसके ऊपर आके नाचने लग गया। ये तो सबके ऊपर आता है ना, आज हमारे ऊपर जो समस्या है कल आपके ऊपर आ जाएगी, परसों दूसरे तीसरे के ऊपर आ जाएगी, ये कोई बचता नहीं है। इसलिए उपाय सुखी होने का यही है कि सहनशीलता, प्रेम, गम, क्षमा, संतोष, धैर्य, तभी पारिवारिक प्रेम निभता है। और तीसरी बात है आर्थिक संपन्नता। अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। शरीर से स्वस्थ आप हैं, बहुत अच्छा है। परिवार में प्रेम भी है, जो लोग हैं खूब मिलजुल कर हंस बोल कर रहते हैं, अच्छा है। लेकिन अब खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर रहने लायक हमारा ढंग का नहीं है, तो भी तो समस्या है ना। इसलिए खूब मेहनत करें। सुखी जीवन जीने के लिए मेहनत चाहिए। जब मेहनत करेंगे तब आपके पास धन आएगा और ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। आपके पास कमी है इसका मतलब नहीं है कि जैसे तैसे आप धन कमाने के लिए भागते रहें। और 2 नंबर का नहीं, 2 नंबर का कमाया हुआ धन बाढ़ की तरह होता है। बाढ़, जब गांव में बाढ़ आती है, किसी नदी में बाढ़ आती है तो गांव में पानी जाने लगता है और तेजी से हरहरा करके पानी आता है, लेकिन उसके जाने में भी देरी नहीं लगती। और जब पानी आया तो विपत्ति लाया, और पानी गया तो भी क्या किया, आपके घर की संपत्ति को लेके चला गया और छोड़ करके क्या गया, सड़न, दुर्गंधी, बर्बादी, तबाही। बस ऐसे ही 2 नंबर का कमाया हुआ धन होता है। जो व्यक्ति संयम, सदाचार, प्रेम और ईमानदारी को छोड़ करके आपाधापी करके धन कमाता है, थोड़े दिनों में वो बर्बाद होता है। इसलिए बंधुओं सदैव संयम का आधार रखो। क्या आपने कभी देखा है कोई चोर संपन्न हो सका है? कोई शराबी, कोई जुआड़ी बढ़िया मकान बना लिया हो, बढ़िया अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके खूब संपन्न, सुखी और समृद्धि का जीवन जिया हो, ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं है। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए धन की संपन्नता हो, और धन मिलता है पर्याप्त मेहनत करने से। अपनी दिशा में मेहनत करो और इच्छाओं को घटा करके रखो, सादा जीवन जियो, आपके पास काम भर का धन मिलता रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी। और चौथी अंतिम बात है कि मन की शांति। हर इंसान को चाहे जितना धन हो जाए, स्वस्थ हो जाए और परिवार का प्रेम भी हो, लेकिन अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाएं तो बनी है ना, और वो हमें खोखला बना रही हैं। एक लकड़ी हो, उस लकड़ी को बाहर पेंट लगा दो और बढ़िया फूलदार सजा करके टेबल पर भी रखो, लेकिन उसके अंदर घुन जो लगा हुआ है वो तो उसको खोखला बना ही रखा है ना, बना ही रहा है। इसी प्रकार हम खूब खाते पीते हों, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, गाड़ी, मोटर, सुंदर भवन में रह करके और खूब बने ठाने दिखते भी हों, और पत्नी प्यार प्रेम करती हो, पति भी सम्मान देता हो, बाल बच्चे किलकारियां मारते हों और सब कुछ हो, लेकिन अंदर से क्रोध, अंदर से क्लोभ, मोह, काम वासना
में बिलबिला रहे हैं, ईर्षा द्वेष आकर के हमें झटके दे रहे हैं और हम आपे से बाहर हो जाते हैं, सोचो क्या दशा होगी। इसलिए संयम का जीवन, और इसके लिए शांति प्राप्ति के लिए ही जरूरत है सत्संग की। सत्संग में उसे नहीं जाना चाहिए जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह न सताते हों। सत्संग में उसे नहीं जाना चाहिए कि जिसका शरीर कभी बूढ़ा ना हो। सत्संग में उसे भी नहीं जाना चाहिए जिसको कभी रोग ना लगते हों। और सत्संग में उसे भी नहीं जाना चाहिए जिसके घर में कभी किसी की मौत ना होती हो। अब बताओ, इन घटनाओं में से आपके घरों में कोई चीज नहीं होती है? शायद कोई नहीं बचा होगा। और इन सब के आने से बहुत जोरों से मन में अशांति पीड़ा का झटका लगता है। और इन झटकों को संभालने वाला आधार क्या है? सत्संग, गुरु ज्ञान, आत्म संयम, आत्मबोध, और इसी से शांति मिलती है। और इस शांति प्राप्ति के लिए जब सत्संग में जाएंगे, संतों के निकट जाएंगे, तब वे उस भेद को बताएंगे कि सत्संग और जीवन और मन तथा आत्मा क्या है। अपने आप को भी पहचाने, और इसके लिए एक लंबी साधना और श्रृंखला होती है। धीरे धीरे जब हम संतों से जुड़ते जाते हैं तो अपने आप इसका भेद सब खुलता जाता है। ये मन में हमारे जो तमाम मनोविकार भरे रहते हैं, ये सब धीरे धीरे समझ में आते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। आदमी अंदर में उलझता है, जलता है, दुखी है। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। इसलिए हर इंसान के पास एक ऐसा समर्थ संत और गुरु का आधार होना चाहिए, जिसके चरण में, जिसकी शरण में जाकर के अपने व्यथा को सुना सके और उनसे जीवन की कथा सुन सके, और आत्म संतोष प्राप्त करके वो भीड़ में, अकेले में, घर में, वन में, अपनों में, परायों में जहाँ रहे वो सुखी जीवन जी सके। तो मैंने आप लोगों के बीच इन 4 मुद्दों पर थोड़ी सी कुछ चर्चाएं रखा कि सुखी जीवन जीने के लिए शरीर का स्वस्थ होना, परिवार में प्रेम होना, पर्याप्त धन होना और मन की शांति होना, इन चारों की बड़ी आवश्यकता है। जैसे एक खाट के 4 पैर होते हैं, चारों में से चारों की बड़ी जरूरत है। एक भी टूट गया तो आप खाट पर बैठ नहीं सकेंगे। इसलिए इसी प्रकार ये चारों बातें भी सुखी जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम सब इनका पालन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ।